हेलो। हाँ जी। अ, प्रणाम। मेरा नाम रश्मि है और मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ और मैं अभी आपको 1 महीने से सुन रही हूँ। अ, इतना नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये मुझे आपको बताना था। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बस समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस बहुत मज़ा आ रहा है, बस आपको बस सुनना है बस और कुछ नहीं। एक भी बात नहीं समझ में आती है, इतना डीप सत्संग होता है कि कुछ नहीं समझ में आता है। और हाँ, अब तक मैं 25 साल से जो भी साधना कर रही थी तो उसका एक होता है ना कि आपको रूटीन में ये करना है वो करना है, काम करो फिर साधना करो, तो वो सब आपने छुड़वा दिया। तो इसलिए बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बहुत अब सुंदर। कोई साधना नहीं कर रही हूँ, छोड़ दिया है आपको सुनने के बाद सब कुछ। हाँ, तो बस यही आपको बताना था। नहीं, बहुत सुंदर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। कई बार क्या होता है ना कि कोई नया सुनने वाला आया है, थोड़ा सा सुना है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है और देखो उसने साधना छोड़ दी। कितना कितना सहजता से हो गया ये। और कोई बहुत पुराना है, वो अभी भी साधना कर रहा है, 10 चीजें कर रहा है। मतलब यानी लाइफ इतना नाजुक है ना, जीवन बहुत डेलिकेट है। वहां कब किसको क्या रेस हो जाए, पॉइंट कहा नहीं जा सकता। बट अद्भुत है। बहुत जो बौद्धिक ज्ञानी होते हैं ना, वो डेंजर हो जाते हैं एकदम खुद के लिए ही। हाँ। हम्म, कई लोग सिंपल रहते हैं, उनके साथ सहज में सारी चीजें हो जाती हैं। बौद्धिक ज्ञान तो श्राप हो गया है एकदम से। हाँ, बहुत डेंजर है वो। हमेशा हाई अलर्ट रहना। तो कुछ भी सुनते हो ना, तो थोड़ा सुनना, ज्यादा जीना। बस ज्यादा सुन के ज्यादा बौद्धिक ज्ञानी हो जाना खतरनाक है। हाँ, 10 किताबें, 10 गुरु, फिर 10 वो, पागल हो जाता है आदमी। एक पॉइंट सुने, उसमें जिए दिन भर, फिर अगले दिन नेक्स्ट जो भी सुने उसमें जीना है। एक सत्संग सुन लिए, उसको जियो, वो इम्पोर्टेंट।
हम्म। हाँ जी। गुरुदेव प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। गुरुदेव मैं करीब 1 साल से आपको सुन रहा हूँ। अभी एक बार हमारी बात भी हुई थी बीच में, हाँ हाँ। और मैं अपना, क्योंकि मेरी गुरु दीक्षा हो चुकी थी। एक मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम भी अमित जी है, मतलब अमित जी था, अब उनका ओके। नाम ओम स्वामी हो गया है। और इस पूरे ब्रह्मांड पे मैं सिर्फ 2 ही अमित जी को सुनता हूँ, एक आप और एक वो मेरे गुरुदेव, दोनों ही गुरुदेव हैं। और मतलब पहले मैं बहुत मेडिटेशन करता था, और फिर एक ऐसा समय आया कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हो रहा है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, बस जहाँ समय ले जा रहा है, जो हो रहा है बस वो हो रहा है, और मैं सिर्फ एक विटनेस की तरह देख रहा हूँ। जैसे हम्म। कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब अपने आप हो रहा है। और फिर आपके सत्संग जब से सुने हैं, तब से बिल्कुल एक वैसी ही स्थिति आ जाती है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, और बस हमें रहना है अपने आप में ही। और क्योंकि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं, और हम्म ये मुझे काम मिला है तो मैं ये कर रहा हूँ। वैसे मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ, तो जब मैं आपको सुनता हूँ ना, तो एकदम स्तब्ध जैसा हो जाता है, जैसा कि डीप म्यूजिक और मेडिटेशन में होता है। और मतलब आपकी हर बात, जैसे कल परसों का भी वो सत्संग था कि पानी समुद्र में गिरा तो पानी गिरा ही नहीं, वो चाहे कीचड़ में गिरे, नाली में गिरे, नदी में गिरे, तो पानी है। तो बस आपका वो जो एक अंदाज है, वो वहां तक ले जाता है जहाँ फिर ना कुछ कहने को है, ना कुछ सुनने को है। और इवन जो हाँ। मैं अपने गुरुजी की भी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लाइक वो बहुत साधना वाले रास्ते से गए थे, हम्म। और उन्होंने नारायण के दर्शन भी किए हैं, और वो भी यही सारी बातें बताते हैं जो बिल्कुल आपकी ही है। मतलब मैं शायद दो मुंह से एक ही बात सुन रहा हूँ। वो रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल वही नारायण है, क्योंकि वासुदेवम सर्वम। और यही मेरा मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस था कि जब मैं वो मेडिटेट किया, तो उसमें भी मुझे एक, अब वो मेरे मन के भाव थे, वो ऐसी प्रतिमा थी कि वहां मुझे यही संदेश मिला कि जिनके मैं मोह में भी हूँ, या जो मेरे पारिवारिक जो सदस्य हैं, तो वो भी वही हैं। तो इट हम्म मीन्स वो मुझे ये बता रहे थे कि उधर ना जा करके तू सबको मेरे में ही मान, तो तू सिर्फ मुझे ही मान, वो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, क्योंकि सब मैं ही हूँ। 360। तो फिर हम्म जब 360 वही है, फिर गुरुदेव का आगमन हुआ, फिर 1 साल, 1-2 साल से फिर मैं आपका सत्संग जो सुन रहा हूँ सारा, तो वो सब फिर एक ही जगह पर वासुदेवम सर्वम। हम्म तो क्योंकि जब मैं उस मेडिटेशन की पीक था कि आज या तो सत्य आए, नहीं तो प्राण ही चले जाए, उससे बीच में कुछ चाहिए नहीं। तो मैं इतना व्याकुल था उस मेडिटेशन, मैं साउंड के थ्रू कर रहा था उन दिनों। और हम्म और वो अचानक से एकदम ब्लैक आउट हुआ, कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में एकदम ब्लैक आउट और कुछ दिख नहीं रहा है। फिर एक बहुत बड़ी प्रतिमा, जिसमें मैं प्रभु की शक्ल तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन
हाँ, वो बहुत बड़े हैं। और जो मेरे हृदय में जिनके लिए मेरे मेरे मोह था, मेरे परिवार के लिए, वो दिखा रहे हैं कि उन सबको साथ में ऐसे देख ले कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, और ये सब मैं ही हूँ, मुझसे ही चल रहे हैं। तो जिनको खोज रहा है वो भी मैं हूँ, जिसके लिए रोता है वो भी मैं हूँ, जिसको प्राप्त करना चाहता है वो भी मैं हूँ। कुल मिला के सब कुछ मैं ही हूँ। तो फिर हम्म। मैंने वो गुरुदेव की पूरी जर्नी पढ़ी, क्योंकि उनका नाम अमित शर्मा था। तो वो बचपन से ही साधनाओं में थे, और बहुत मल्टी बिलियनियर कंपनी भी थी उनकी। और फिर वो सब कुछ छोड़ के एक नारायण की खोज में निकले, और कैसे कैसे उन्होंने कठिन तप जो हिमालय पर किया, और फिर वही सैचुरेशन पॉइंट आ गया उनका भी, कि या तो नारायण आएंगे या तो प्राण जाएंगे। तो उनको साक्षात भगवान ने दिया, और उन, उनके साथ में वो साधनाओं से वहां तक पहुंचे, और वही आप चीज एकदम दूसरे रास्ते से बिल्कुल नारायण तक ले जा रहे हो, जिसमें आपने इस बीच का जो लोगों का इतना आ, मैं कह सकता हूँ कि जिनके पास साधनाओं का भी बल नहीं है, वो आपके स्पार्क से इतनी सरलता से वहां पहुंच रहे हैं, इतनी सरलता से कि मैं बता नहीं सकता, कि बस मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपका एक एक शब्द बस अपने आप में ही एक यूनिवर्स है। वो कहते हैं ना, शब्द ब्रह्म। तो वो शब्द ब्रह्म आपके मुख से जो भी निकलता है, वो गीत ही है। वो बस उसमें स्तब्ध हो जाओ और अपने आप को छोड़ दो। मुझे नहीं पता, मतलब मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मेरा जर्नी क्या है, लेकिन एक वो निरंतरता जो चल रही है, निरंतर आपका सत्संग सुनना, और निरंतर उसी भाव में रहना, और सिर्फ अपने आप को बहने देना उसमें। तो शायद मेरे पास मेरे जीवन में यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ओके। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं ज़रूर आपको एक बार लाइव दर्शन करूंगा, गुरुदेव। एक अच्छा। दफ़ा आप भी मेरे सपने में आए थे, और पर मैं सपने को एक ये भी सोच लेता हूँ कि ठीक है। तो आज मैं सेकंड टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, और मतलब मुझे तो इसी में इतनी, मुझे वो नहीं हो रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा। मेरे बात करने से ये जो एक, आप कहते हैं ना कि एक फ्लो जो चलता है, वो पिच लो ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ अपने आप को म्यूट करके आपको सुनता रहता हूँ, आपके सारे वीडियोस, सारे टेलीग्राम सत्संग। बट आज म, लग गया कैसे पता नहीं। तो मुझे बहुत खुशी है, और बस अपना आशीर्वाद रखें। हाँ रवि जी। तो गुरुदेव, आपको मेरा बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। हाँ, प्रणाम है। और एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जी। जी गुरुदेव। मैं 10 सेकेंड्स होल्ड में डाल रहा हूँ, है ना? जी। जी।
तो रवि जी, जो इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ वाला जो सेंस है, जी वो अच्छा है, ये सुंदर है। और एक्चुअल में ना, जैसे आकाश है ना, जी आकाश को हर स्थान में रहना नहीं है। जी हर स्थान आकाश में है, उसके अंदर है जी सारी पृथ्वियां, सारे स्थान। जी ऐसे ही मैं हूं, जी गुरुदेव। ये सब मेरे में है, मेरे को सब में नहीं रहना है कि जल में भी मैं, थल में भी मैं, नारायण में भी मैं, इसमें भी मैं, उसमें भी मैं। ऐसा नहीं, जी ये गुरुदेव। बस, ये सहज में है बस। जी बस एक दिन एक दिन गुरुदेव नेचुरल, ऐसा। यानी। हाँ सुनो, आप सुनो रवि जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये एकदम सरल और सहज है, अपना ही स्वभाव भास रहा है बस, और अपने आप ही भास रहा है। और ये भी मैं, वो भी मैं, ये शुरू में ठीक है, ये सब सुंदर है। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, जो हम जीते हैं ना, ये सुंदर है। बट जी ये एकदम नेचुरल है, एकदम नेचुरल। जी इसको ऐसा, इसमें कोई प्रयास नहीं है, कुछ होना नहीं है, ऐसा है। जी गुरु। तो सब जगह मैं को रहना नहीं है। जो सब जगह ऑलरेडी है, वो सब जगह नहीं रहता। इन द सेंस, जो सब जगह ऑलरेडी है ही, वो सब जगह रहने का प्रयास नहीं करता। और जो सब जगह रहने का प्रयास करता है, वो सब जगह नहीं है, तभी तो प्रयास कर रहा है। तो जो मैं है ना, जिसको मैं हूं बोलते हो आप, वो नेचुरल है एकदम। सारे स्थान, इवन आकाश भी, अव्यक्त भी उसमें समाया हुआ है। उसको आकाश में नहीं रहना है, अव्यक्त में नहीं रहना है, स्थानों में नहीं रहना है। वो सब समाया हुआ है मैं में, सहज में। एकदम स्वाभाविक है ये। जैसे सारा दृश्य दृष्टा में समाया हुआ है, बस ऐसे ही नेचुरल एकदम। तो बस मैं हूं, बस सिंपल, स्वाभाविक। और मैं हूं इतना निश्चिंत और बेफिक्र है कि वो, उसको कुछ होना ही नहीं है, और कुछ और होना ही नहीं है, नारायण भी नहीं होना है। वो इतना निश्चिंत है, तृप्त है।
और बल्कि जिसको कुछ और होना ही नहीं है वही तो मैं हूं। जिसको कुछ होना है, इनलाइटेनमेंट या कुछ मिल जाए या कोई भगवान मिल जाए, कुछ हो जाऊं, वो तो मन है। वो मैं हूं भी बोले तो वो मैं हूं वाला मन है। जिसको कुछ और होना ही नहीं है वही मैं हूं। न कुछ जानना है न कुछ समझना है, बस सहज में हूं न मैं। न कुछ देखना है, नारायण भी नहीं देखना है, क्योंकि देखने वाला नारायण है। नारायण मन को देखना रहता है, असली नारायण देखने वाला है। और वो कभी दृश्य नहीं होगा। और देखने वाला मैं हूं। जिसको कुछ भी नहीं देखना है ना, तो उसकी दृष्टि कहीं नहीं चिपकती। वही नारायण है, वही एक्चुअल आपका होना है। और वहां ये समझना, जानना, देखना, देखना सब भार है। इन चीजों का मतलब ही नहीं है। बस आप हो नेचुरल, एकदम सहज। आप हो यार। और हर गुरु, चाहे कोई भी गुरु हो, वो अपने आप को ही बता रहा है, और कुछ थोड़ी ना बता रहा है। कोई साक्षी बताता है, कोई दृष्टा बताता है, कोई अस्तित्व बताता है, कोई शून्य, कोई पूर्ण। अरे वो अपने को ही तो बता रहा है। नाम अलग अलग है बस। और क्या बताएगा? कोई भी अपने आप को ही बता रहा है, और आप अपने आप को ही सुन रहे हो। और दूसरा कुछ न बताया जा रहा है न सुना जा रहा है। तो बस मैं हूं सहज, सरल, स्वाभाविक। तो मैं हूं को चिंता ही नहीं है कि मैं सब जगह हो जाऊं। किसी के मैं हूं को चिंता ही नहीं रहती कि वो सब जगह हो जाना चाहे। वो असली मैं है। और जो प्रयास कर रहा है सब जगह होने का और ये वो कर रहा है, वो मन का मैं है, ओरिजिनल नहीं है वो। ओरिजिनल तो निश्चिंत है। क्या सब जगह और क्या एक ही जगह, उसको उसको मतलब ही नहीं है।
एकदम निश्चिंत है। और वो आप ही हो, एकदम निश्चिंत। अब वो देखा था कि 10 ज्ञान सीख लेते हो, 10 वो सीख लेते हो, तो फिर एक नया नशा चढ़ता है सब जगह होने का। फिर वो एक ट्रबल बनता है और वो बनेगा ही। तो आकाश कभी भी हर स्थान में होना नहीं चाहता। हर स्थान ऑलरेडी आकाश के भीतर है। सारे ग्रह, नक्षत्र, सारी पृथ्वियां ऑलरेडी अंदर है। ऐसे ही मैं सब जगह होना नहीं चाहता। ये सब तो सहज में मेरे भीतर है। मैं एकदम निश्चिंत रहता है, एकदम रिलैक्स। ओके। तो नेचुरल जो आप हो ना, बस वही वही मास्टर की है, जो सहज में आप हो बस। जिससे प्रेम निकलता है, बहता है, जिससे ज्ञान निकलता है, जिससे सारे अनुभव निकलते हैं, वो केवल आप। ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपसे निकल रहा है। ये कोई बाहर कोई अमित वमित नहीं है जो आपको सुना रहा है, ये आपसे निकल रहा है। ओके। हम्म। हम्म। हम्म।
ठीक है, तो फिर वाणी को विश्राम दें। बट मैं जो भी बोलता हूँ ना, मेरी एक एक लाइन को हमेशा याद रखना, है ना। ये आपका पूरे जीवन का सारा समय बचा देगी। हल्के में नहीं लेना किसी भी बात को मेरी, चाहे मैं हंसते हुए बोलूं चाहे सीरियस बोलूं। हाँ, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम जी। आज दिल से सारे गुरुओं के लिए ये था कि जैसे कहते हैं ना साष्टांग प्रणाम, हाँ, जब भी प्रणाम हो तब जो देह समझ है ना वो बस उस प्रणाम में वहीं छूट जाए। जब उठूं तो मैं की समझ में उठूं, हाँ। कि हर गुरु एक ही समझ समझा रहा था कि देह समझ को छोड़ दे। बस वो एक समझ की जो गलती करते हैं हम बार बार, वो उसी गलती को ठीक करने हर एक आ रहा था। उसी के लिए सभी का शुक्रिया। बहुत सारा वो भी है चीजें, है ना। ये कॉमन लैंग्वेज में ठीक है ये सब बोलना, भाव रहना भी चाहिए सबका, शुक्रिया वगैरह। बट सभी गुरु एक ही बात बोल रहे हैं, ये कैटेगरी में बहुत डिफरेंस है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, कॉमन लैंग्वेज में ये चलता है। हाँ, सभी गुरु एक ही बात बोल रहे हैं, तो ये हाल क्यों है पृथ्वी का। इतनी अज्ञानता, इतनी खतरनाक। बहुत रेयर होता है मास्टर, बहुत मुश्किल है उसकी पहचान। अधिकतर हर कोई धोखा खाता ही है।
तो स्ट्रेट लैंग्वेज में कहूँ तो अभी के समय में, वर्तमान में, ये सबको म्यूट करो तो वॉइसेस आ रही हैं। जी प्रभु। हाँ, तो स्ट्रेट टॉक अगर मैं करूं तो आपको 0% भटकना है तो महर्षि मुक्त उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ ऑडियोज हैं वो सुन सकते हैं। अगर आपको 0% भटकना है तो महर्षि मुक्त। और सेकंड ऑप्शन में जाना है तो ओशो, वो 50-50 है, वो आपके ऊपर है, ओशो नहीं भटका रहे हैं, आपके भटकने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन तो वो 50% है रिस्क ओशो में। जो वर्तमान की जो पोजीशन है ना, बाकी और कुछ भी किसी को भी मत सुनना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा खाओगे। हो सकता है ये बात मेरी आपको 20 साल, 10 साल, 30 साल बाद समझ आए। बाकी सबका सम्मान रखो, बट ना, सब जगह सौदे हैं बाकी और कुछ नहीं। और मैं लाइव उपलब्ध हूँ, इस चीज को मत भूलना। मैं सारे संतों का सार हूँ जो अभी बता रहा हूं ना। हाँ, ये ये बहुत खूबसूरती से आया हूं मैं इस बार। मत चूक जाना मेरे से। ये मेरा प्रेम है कि मैं स्ट्रेट टॉक कर रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा बहुत प्रेम है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, सीधा मेरे पास आ जाओ। बाकी आप सब स्वतंत्र हो, भटकने को भी। बहुत धोखे हैं भैया, संभल के रहना। संसार में जो धोखा खाए हो ना, वो तो बहुत छोटा मोटा है।
वो सहा जा सकता है। आध्यात्मिक धोखे ना असहनीय होते हैं, कई जन्म खराब करते हैं। और पता भी नहीं चलता कि ये धोखा है। बहुत विडंबना है। और मैं के बारे में ही तो बता रहा हूँ, आपके बारे में तो आप भटक कैसे सकते हो? कोई भी कैसे भटक सकता है? आप ही को तो बता रहा हूं मैं, आप ही को बताया जा रहा है, कुछ और नहीं बताया जा रहा है। और न ही ये कोई मार्ग है जिससे चल के पहुंचना है। ये तो आप हो, आप। और न ही ये कोई मंजिल है कि आप सदा से मंजिल में हो। ये आप हो, आप। इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सब सपना है, सब स्वप्न लोग है, अनेक प्रकार के स्वप्न बस। और आप ही हकीकत, असली हकीकत। यानी पूरे जगत का सार मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। सारे संतों का सार मैं हूँ। तो अपने आप को, अपने मैं को आप ऐसा वैसा ही समझ लियो।
ऐरा गहरा। वही सब का सार है। पूरे अस्तित्व का सार है वो। बस मैं हूँ। बस आप जो खुद को बोलते हो मैं हूँ। उससे स्ट्रेट और सहज क्या हो सकता है? बाकी सब चक्कर है। ये कुंडलिनी, शून्य, ऊर्जा, ये वो, जड़ चेतन, 7 किस्म के आकाश, महाआकाश, घटाकाश, चैतन्य आकाश, ये सब स्वप्न जगत है। ये सब केवल मैं ही हकीकत हूँ, याद रखना। मैं, अरे मैं। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम है। वाणी को विश्राम देते हैं।